मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छायावाद के अतिशय महत्वपूर्ण अप्रतिम कवि जयशंकर प्रसाद रचित कविता बीती विभावरी जागरी का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। जयशंकर प्रसाद कवि होने के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार भी रहे हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व महाकवि जयशंकर प्रसाद का रहा है। प्रसाद जी की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, नवजागरण, भारतीय अतीत के स्वर्णिम पन्नों का अन्वेषण आदि के तत्व प्रचुरता से मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रणीत इस कविता का हम वाचन करते हैं और साथ साथ अनुशीलन हम करते चलेंगे। पहले कविता का वाचन। कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। इस तरह की पंक्तियां इस गीत के हैं। यह गीत बहुत महत्वपूर्ण है और इस गीत के भावार्थ के कई स्तर हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग हैं इस कविता के। हम एक एक स्तरों की चर्चा करेंगे। पहला जो स्तर है इसके भावार्थ का, वह एक श्रृंगार परक अर्थ द्योतित करता है। नायक, कविता का जो नायक है वह अपनी नायिका को जगाने की चेष्टा करता है। प्रातःकाल हो चुका है, विभावरी बीत गई है, रात्रि समाप्त हो गई है और नायक उद्बोधन करता है अपनी नायिका को कि अब तुम जागो, प्रातःकाल हो चुका है। तो यह प्रसंग है। इस कविता में नाटकीयता है। दो कैरेक्टर्स हैं, दो पात्र हैं, नायक और नायिका। नायिका के लिए अंतिम अवतरण में शब्द आया है आली। तो अपनी सजनी को, अपनी सखी को जगाने की चेष्टा कर रहा है नायक और क्या कहता है? बीती विभावरी जागरी। विभावरी अर्थात रात, रात बीत गई। विभावरी तत्सम शब्द है। बीती विभावरी जागरी, अब तुम जाग जाओ। बीती विभावरी में व वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। जागरी और नागरी में तुक की योजना, और इस तरह से तुक की योजना का भी निदर्शन होता चलेगा। अलंकारों पर भी हम चर्चा करते चलेंगे, साथ साथ भावार्थ और विश्लेषण भी साथ साथ चलता चलेगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। नायक नायिका को उद्बोधित करता हुआ कहता है कि उषा रूपी जो सुसंस्कृत स्त्री हैं, नागरी हैं, पनिहारिन हैं, वह तारा रूपी घट को, सितारे रूपी कलश को अंबर रूपी पनघट में, अंबर अर्थात आकाश, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। उषा रूपी चतुर स्त्री, उषा रूपी पनिहारिन जो सुसंस्कृत हैं, वह ताराओं के मटके को, ताराओं के घड़े को, ताराओं के कलश को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही हैं, अर्थात सितारे
डूबने लगे हैं, प्रातःकाल होने वाला है, इसलिए नायक अनुरोध करता है कि हे आली अब तुम जग जाओ। श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, संबोधन शैली, संवाद शैली, नाटकीयता, कविता में ड्रामेटिक एलिमेंट है, साथ साथ हम देख रहे हैं कि चित्रात्मकता है, पिक्टोरियल क्वालिटी है। चित्र के साथ कविता प्रारंभ हो रही है। रात के बीतने का चित्र, प्रातःकाल होने का चित्र, सितारों के डूबने का चित्र, तो दृश्य बिंब है इसमें, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी हम कहेंगे। तो चित्रात्मकता है, नाटकीयता है, संवादात्मकता है, संगीतात्मकता है। आगे के जो अवतरण है उसकी चर्चा देखें। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीत विभावरी जागरी। प्रातःकाल हो चुका है और चिड़ियों का जो समूह है वह कलरव करने लगा है। खगों का जो कुल है वह कुलकुल सा कलरव कर रहा है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, ध्वन्यात्मकता, ध्वनि बिंब। पंछियों के कलरव की ध्वनि को हम सुन पा रहे हैं। पहले अवतरण में जहां हमने चित्रात्मकता देखी, दृश्य बिंब हमने देखा, दूसरे अवतरण में हम ध्वनि बिंब का निदर्शन कर पा रहे हैं। ओनोमेटोपिया जिसे कहा जाता है, ऑडिटरी इमेजरी यहां प्रयुक्त हुआ है। खगकुल अर्थात पंछियों का जो कुल है, पंछियों का जो समूह है, वह कुलकुल सा बोल रहा है, कलरव कर रहा है। खगकुल कुलकुल सा शब्द मधुर हैं, मसृण हैं, कोमल कांत हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, कुलकुल शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यमक अलंकार भी है। साथ साथ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। साथ साथ कुल कुल सा में तुलना की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार भी है। तो हमने देखा पिछले अवतरण में रूपक अलंकार, अंबर पनघट, ताराघट और उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट और उषा रूपी सुसंस्कृत चातुरी से युक्त सुसंस्कृत स्त्री। तो वहां उस अवतरण में रूपक अलंकार था जिसे मेटाफर कहते हैं, और यहां इस अवतरण में और बहुत सारे अलंकारों का समाहार, अलंकारों का समूह हमें दिख पड़ता है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। नवल जो पत्ते हैं, नए नए जो पल्लव हैं, कवि कल्पना करता है कि उसका आंचल हिल डुल रहा है। समीरण का संचरण प्रारंभ हो गया है, प्रातःकालीन पवन संचरित होने लगा है और इस कारण से किसलय का आंचल हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा है। कवि ऐसा आभास करते हैं किसलय का मानवीकरण किया जा रहा है, अर्थात इसमें पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई। नायक नायिका को कह रहा है कि देखो यह जो लता है, लतिका है, यह भी रस की गगरी भर के ले आई है। मुकुल कहते हैं कली को, अर्ध विकसित प्रसून को। तो मुकुल जो रस से भरा हुआ है, तो कवि कल्पना करता है कि कली रूपी गगड़ी को, कली रूपी कलश को जो रस से परिपूर्ण है, उसको भरकर यह लतिका ले आई है। यहां लतिका का मानवीकरण किया जा रहा है, यहां भी मानवीकरण अलंकार है या पर्सोनिफिकेशन है। अंतिम जो अवतरण है उसमें देखें, अधरों में राग अमंद पिए। उस नायिका का चित्रण है। उस नायिका ने अधरों में अमंद राग पिया हुआ है। राग कहते हैं प्रणय को, अनुराग को, प्रेम को। तो अनंत
प्रेम के, प्रणय के रस का पान किया है, राग अनुराग के रस का पान किया हुआ, पिए हुए अपने अधरों से वह नायिका अभी भी सो रही है। प्रातःकाल हो चुका है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, और उस नायिका ने अपनी अलक राशि में, अपनी केश राशि में मलयज अर्थात मलय पवन को, मलय अनिल को बंद कर रखा है। तो अधरों में अमंद राग वह पिए हुई हैं, अलकों में मलयज को बंद किए हुई हैं, और नायक क्या कहता है, तू अब तक सोई है आली। प्रातःकाल हो चुका है, विभावरी बीत चुकी है, और तुम अब तक, हे सखी, हे प्रेयसी, तुम अब तक सो रही हो। आंखों में भरे विहागरी, उस नायिका ने अपनी आंखों में विहाग को भरा हुआ है, विहाग को भरकर वो सोई हुई है। विहाग एक राग का नाम है जो रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। तो नायिका के अधरों की चर्चा, अलकों की चर्चा और आंखों का चित्रण महाकवि प्रसाद यहाँ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह इस गीत के भावार्थ का एक स्तर हुआ जो श्रृंगार परक है, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ का स्तर है, लेयर ऑफ मीनिंग है, और वह है कि यह जागरण गीत है। विद्वानों, समीक्षकों का यह कहना है कि इसमें महाकवि प्रसाद पूरे देशवासी को जगाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि यह जो कविता है यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संचालित हो रहा था उस कालखंड में रचित यह गीत है, और इसके माध्यम से महाकवि प्रसाद संपूर्ण देशवासी को जागृत करना चाहते हैं। तो यह जागरण गीत या एवेकनिंग सॉन्ग माना गया है कुछ समीक्षकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी जागरण के गीत रचे जब उन्होंने कहा, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, शेर की माद में आया है सियार। जागो फिर एक बार, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। निराला भी पूरे देशवासी को जागृत करना चाहते हैं, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से हम अपने देश को आजाद कर सकें। जयशंकर प्रसाद का स्वर भी यहाँ जागरण का स्वर है। जब उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत कहा गया, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त कर लो, तो वह स्वर इस बीती विभावरी जागरी कविता के माध्यम से भी हमें सुनाई पड़ता है। तो यह एक एवेकनिंग सॉन्ग है। छायावादी जो कविताएं हैं वे पुनर्जागरण से उद्भूत हुई और पुनर्जागरण को अभिव्यक्त करती हुई कविताएं हैं। तो बीती विभावरी जागरी जो कविता है यह भारतीय पुनर्जागरण या रिनेसां को अभिव्यक्त करती हुई यह कविता है। भावपक्षीय विशेषता हमने देखी, कलापक्षीय विशेषता की हमने चर्चा देखी। इसके साथ ही हम अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहेंगे।